जी, कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज जो हम लोगों ने डिस्कस करना है डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 2.6 है, जिसके जो क्वेश्चन आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बर्नौली इक्वेशन से रिलेटेड है। वो इसके और फंक्शन और क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे 1, 3, 5, 7 और 9 आ रहा है। ठीक है, इसकी जनरल पहली बात बर्नौली इक्वेशन को समझने के इसकी जनरल फॉर्म का आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों के पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप उसकी फॉर्म को इससे कंपेयर करने के बाद उसका जो मेथड होगा बर्नौली इक्वेशन को सॉल्व करने का वो उस पर अप्लाई कर सकें। और अगर मेरे बेटा आप मेरे चैनल पर नहीं हो और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो करने मेरे बेटा कर ले और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें। शेयर करना क्या होता है, सदका जारी होता है। मैं भी मेरी वजह से आपकी वजह से किसकी हेल्प हो जाए, हेल्प करना क्या होता है, बहुत अच्छी बात होती है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है, ईजिली अंडरस्टैंडेबल होती है, आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक मोटिवेशन होते हैं। फिर हमारा भी दिल करता है कि हम आप लोगों के लिए आसान से आसान मेथड लेकर आएँ ताकि आप लोगों के लिए ये जो मैथ एक हेडेक बन जाता है कि आप लोगों के लिए ईजी लगना आपको स्टार्ट हो जाए। अच्छा जी, तो बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 1 की। इसके अंदर हमारे पास है एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल 1/y²। जनरल फॉर्म जो होती है हमारे पास बर्नौली इक्वेशन की वो ये है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई पावर एन। ठीक है, इस जनरल फॉर्म को जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन के ये फॉर्म हम बना लिया करेंगे ना बर्नौली इक्वेशन के फॉर्म में, तो हम लोगों ने ये जो यहाँ पे वाई की पावर एन वाली या वाई स्क्वायर वाई क्यूब या अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को अकॉर्डिंग यहाँ जो वाई की पावर आया करेगी ना, उससे फिर हम लोगों ने पूरी इक्वेशन को क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। और फिर उसके बाद ये फॉर्म बन जाती है वाई पावर माइनस एन, मतलब इससे डिवाइड करेंगे तो वो ऊपर जाएगी, पावर माइनस हो जाएगी। डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई पावर 1 माइनस एन प्लस एफ ऑफ एक्स यहाँ पे रह जाया करेगा। और एक और बात कि आप लोगों ने डी ओवर डी एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 1 बनाना है। पहली तो बात ये आप लोगों ने चेक किया करनी है। देन उसके बाद आप लोगों ने यहाँ जो वाई पावर एन हुआ करेगी उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कराया करना है। हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/y²। तो हम लोगों ने पहली बात तो इसका कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को एक्स पे क्या कर देना है, डिवाइड करवा देना है। एक्स पे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1/x, क्योंकि हम लोग एक्स से डिवाइड करवा रहे हैं ना, 1/x वाई या वाई ओवर एक्स भी लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1/x डॉट 1/y²। इस तरह से मैंने थोड़ा स्प्लिट करके लिखा ताकि हमारे पास ये वाला जो वाई पावर एन है ये वाला इधर से आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए। थोड़ा सा रीअरेंज किया कि डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1/x वाई इज इक्वल टू 1/x ऐसे ही रहेगा। वाई की पावर 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो वाई माइनस 2 हो जाएगा। अब इसको अगर कंपेयर करें, पहले डी वाई ओवर डी एक्स फिर पी ऑफ एक्स, इस केस में हमारा 1/x आ रहा है, साथ ये वाई आ रहा है, 1/x ये फंक्शन हमारे पास आ गया और वाई पावर एन हमारे पास ये आ गई है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, वाई पावर -2 से हम लोगों ने ये कंपेयर, मैंने यहाँ पे इजीली आप लोगों के आसानी के लिए थोड़ा सा लिखा है कि कंपेयर अगर इसको जनरल फॉर्म से करें तो पी ऑफ एक्स हमारे पास 1/x है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास 1/x है, और एन हमारे पास जो इसकी वाई की पावर जो एन आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, -2 आ रही है। तो इसका मतलब हम लोगों ने वाई पावर -2 से पूरी इक्वेशन को क्या करना है, डिवाइड करवा देना है। जब वाई पावर -2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर लेके जाएंगे तो वाई पावर +2 बन जाएगी। साथ आ जाएगा डी वाई डी एक्स प्लस 1/x ऐसे रहेगा। वाई के -2 से डिवाइड करेंगे तो पावर ऊपर जाएगी। जैसे अगर y है तो y को अगर मैं y -2 से डिवाइड करती हूँ तो पावर अगर मैं ऊपर लेके जाती हूँ y की पावर ऊपर जाकर 2 पॉजिटिव हो जाएगी। 2 में 1 ऐड करेंगे तो y पावर क्या आ जाएगा, आपके पास 3 आ जाएगी। और इस साइड से y -2 पे डिवाइड करने से कट होकर आपके पास 1/x रह जाएगा। जैसे ही आप लोगों के पास ये फॉर्म बन जाया करेगी, ये वाली फॉर्म y -n dy ओवर dx प्लस p ऑफ x y पावर 1 - n इज इक्वल टू f ऑफ x। तो कंपेयर कर लें, f ऑफ x इस दफ़ा आप लोगों के पास क्या 1/x बन चुका हुआ है। ठीक है, अब हम लोगों ने लेट कर लिया करना है ये जो p ऑफ x के साथ यहाँ ये जो यहाँ पे आपके पास पी ऑफ एक्स के साथ यहाँ जो वाई का फंक्शन यहाँ बनता है ना, वाई की पावर 1 - n की फॉर्म है। जैसे यहाँ पे हमारे पास वाई क्यूब है तो हम लोगों ने इसको लेट कर ले रहा करना है अपने नए वेरिएबल के इक्वल, डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई क्यूब कर लेंगे। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है, दोनों तरफ हम लोगों ने डेरिवेटिव ले लेना है, एक्स की रिस्पेक्ट से लेना है। ये बन जाएगा डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है, इसके पावर रूल अप्लाई करेंगे जैसे आप लोग कैलकुलस के अंदर डेरिवेटिव लेते हुए करते हैं। पावर स्टार्ट पे आ जाएगी, पावर में से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। साथ हमारे पास वाई का मजीद डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हम हमारे क्वेश्चन का हमारे डी वाई ओवर डी एक्स की हम लोगों को क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हम लोगों को ये इसी साइड पे रहने देंगे, वाई पावर स्क्वायर भी इसी साइड पे रहने देंगे, क्योंकि वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हमारे पास इजीली मिल जाएगी। 3 को उस साइड पे लेकर डिवाइड करवा दें।
कंपेयर करेंगे तो वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा 1/3 डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स। तो इसकी जगह मैंने जाके इंसर्ट कर दिया 1/3 डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर एक्स, और वाई क्यूब को हम लोगों ने लेट किया ओवर डब्ल्यू, तो उसकी जगह मैंने डब्ल्यू लिख दिया इज इक्वल टू आ जाएगा 1 ओवर एक्स। ठीक है, वीडियो पॉज करके साथ साथ अगर इन स्टेप्स को नोट कर लेंगे ना तो आप लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। चले जी, यहाँ से अब हम फर्दर प्रोसीड करने लगे हैं। ठीक है, डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स ऐसे ही रहने दिया, 3 से पूरी इक्वेशन को मैंने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया है। मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ से 1/3 डिवीजन में पड़ा तो खत्म हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 ओवर एक्स डब्ल्यू आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू 3 ओवर एक्स आ जाएगा। अच्छा, अब इसको सॉल्व किस तरह से करना है, आप लोगों ने अगर एक्सरसाइज 2.1 2.2 2.3 2.4 मतलब 5 तक जितनी भी एक्सरसाइज की हैं आप लोगों ने हर टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड सीखे हैं। कभी एग्जैक्ट इक्वेशन बनाने से, कभी इंटीग्रल फैक्टर से, कभी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से, मतलब जो भी मेथड आप लोगों ने सीखा हुआ है ना, आपकी मर्जी यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ज़्यादातर सूटेबल जो रह रहा है वो हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ये पी ऑफ एक्स जब इन्वॉल्व हो गया ना, तो इससे इंटीग्रल फैक्टर से अगर हम लोग इसको सोल्व करें तो वो ज़्यादा हमारे लिए क्या बन जाएगा, इजी मेथड बन जाएगा। इंटीग्रेटेड फैक्टर हम लोगों ने सपोज करना है वो क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रेशन, यहाँ जो पी ऑफ एक्स की जगह वैल्यू होती है ना, वो हम लोगों ने उसको डी एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना होता है, तो वो हमारे पास है 3 ओवर एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे 3 एज अ कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, एल एन ऑफ एक्स आ जाएगी। अब इसको लॉग की प्रॉपर्टी के पावर जो स्टार्ट पे होती है वो इसकी होल पावर में चली जाती है, एक्स की पावर में चली जाएगी, एक्स क्यूब बन जाएगा। एल एन और ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, कटिंग होकर आपके पास सिर्फ एक्स क्यूब रह जाएगा। अब हमारे पास इसका सोल्यूशन इंटीग्रल फैक्टर से फाइंड करने का ये होता है डी ओवर डी एक्स। यहाँ डब्ल्यू का ये जो वेरिएबल होता है इसको हम लोगों ने इंटीग्रल फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाना होता है, वो मैंने लिख दिया डब्ल्यू डॉट एक्स क्यूब, और इज इक्वल टू जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स का फंक्शन होता है उसको हम लोगों ने उसको भी इंटीग्रल फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो ये बन जाएगा 3 ऑफ एक्स और साथ आ जाएगा एक्स क्यूब आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे चीज़ों को, यहाँ से x और एक x की कटिंग हो जाएगी, सिंपल x के रह जाएगा, यहाँ से dx में दूसरी साइड पे रह जाएगा, यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव बन जाएगा। फिर यहाँ से हम लोगों ने इंटीग्रेट कर देना बोथ साइड पे जब इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ से टोटल डेरिवेटिव और ये इंटीग्रेशन का साइन कट जाएगा और आपके पास ओमेगा सॉरी डब्ल्यू एक्स क्यूब रह जाएगा, और यहाँ से 3x का डेरिवेटिव, x का फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है 1 होता है, वो अगर फंक्शन उसका डेरिवेटिव साथ ही पढ़ो तो उसकी पावर में एक ऐड करके उसी से डिवाइड करवा देते हैं, प्लस c इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आ जाता है। यहाँ से मजीद क्या किया है कि आपने 3 से कटिंग करके एक्स क्यूब प्लस सी रह जाएगा, एक्स क्यूब को इस तरफ लाके डिवाइड किया तो यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा सी एक्स की पावर -3, या इसको सी ओवर एक्स क्यूब भी लिख सकते हैं। मजीद डब्ल्यू की जगह रिप्लेसमेंट कर देंगे, हम लोगों ने जो डब्ल्यू को सपोज किया हुआ था, डब्ल्यू को हम लोगों ने वाई क्यूब कहा था, तो यहाँ हम लोगों ने डब्ल्यू की जगह जाके वो रिप्लेसमेंट कर देनी है, और फिर फाइनल आंसर क्यूब खत्म करते हुए इसका क्यूब रूट ले लेना। और ये जी एक बर्नौली इक्वेशन का कंप्लीट क्वेश्चन आप लोगों के पास मैंने सोल्व कर दिया है।